जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो गायत्री मंत्र के ऊपर है, गायत्री साधना के ऊपर है। और अप्सरा साधना हुई, किन्नरी साधना हो गई, या फिर नायिका साधना है, यक्षिणी साधना है, या फिर योगिनी साधना है, कोई भी साधना है जो कि अपरा शक्ति की साधना है, तो इनमें गायत्री मंत्र से किस प्रकार से आपको लाभ मिल सकता है या किस प्रकार से आपको इन साधनाओं में सफलता मिलेगी, वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो का टाइटल भी मैंने ऐसा ही रखा है कि गायत्री मंत्र, अपरा शक्ति, अप्सरा साधना। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और कोई भी इस तरह की साधना अगर करता है तो उसको पूर्ण लाभ मिले। देखिए, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो हम अप्सरा साधना करते हैं या फिर यक्षिणी साधना करते हैं, उनमें तपोबल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आपने कोई उच्च कोटि की साधना पहले की है, जैसे कि कोई महाविद्या साधना हो गई, भैरव साधना हो गई, अगर आपने कोई प्रत्यक्ष साधना की है, तो ये जो अप्सरा सिद्धि या फिर यक्षिणी की सिद्धि, नायिका सिद्धि, भूत प्रेत, ये तो एक दिन में सिद्ध हो जाती है। फिर एक दिन में फिर आपको लंबा टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पहले से ही आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना तपोबल है। क्योंकि आप पहले अगर किसी भी उच्च कोटि की साधना को आपने सिद्ध किया है, तो आपके अंदर नॉर्मल सी बात है, तपोबल होगा तभी तो सिद्ध किया है, और उसकी शक्ति भी होगी। तो जब आपके अंदर इतना तपोबल होगा तो फिर आप ये साधना आराम से आपको सिद्ध हो जाएगी। अब बात आती है कि भाई गायत्री मंत्र की। तो देखिए, आप अगर दूसरी साधनाएं करते हैं तो उनमें आपके सामने चुनौतियां रहती हैं कि अगर आप महाकाली की साधना करते हैं, बगलामुखी साधना करते हैं, या फिर कोई और त्रिपुर भैरवी हो गई, तो इन साधनाओं में चुनौती आपके सामने होती है। क्योंकि ये साधनाएं सिद्ध करते टाइम आपके लिए बहुत बड़े बड़े अनुभव ऐसे आते हैं कि ये आप वहां पर विचलित हो सकते हैं। साधनाएं ज्यादातर बीच में खंडित हो जाती हैं, या फिर और भी कुछ आपके साथ में दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि अगर साधना बीच में खंडित हुई, क्योंकि जो ये साधनाएं हैं 10 महाविद्याओं की साधनाएं या भैरव साधना हो गई या फिर और दूसरी साधनाएं हैं, अगर ये साधनाएं बीच में खंडित होती हैं तो आपको विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये तीव्र साधनाएं हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर मुसीबत तो होगी ना। लेकिन अगर कोई आपके साथ में ऐसी साधना हो कि जो कि आपको विपरीत परिणाम भी भुगतना ना पड़े और आपका तपोबल भी बढ़ता चला जाए और सिद्धि भी आपको मिले, तो वो कितनी अच्छी बात है। तो वैसी ही साधना एक गायत्री साधना है। गायत्री मंत्र के अंदर इतनी शक्तिशाली, इसके अंदर शक्ति है कि इसको बयान करना या इसकी पूर्ण विवेचना करना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। गायत्री मंत्र के अंदर इतना तपोबल आपके अंदर बढ़ जाता है। अगर आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, आप करके देखिए, आप ज्यादा नहीं 11 माला प्रतिदिन करके देखिए, 1-2 महीने लगातार आप करके देखिए ये साधना, फिर आपको पता लग जाएगा, स्वयं पता लग जाएगा। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। पहले तो आपको लगेगा कि गायत्री मंत्र अगर आपने पहले जाप नहीं किया है तो 1-2 माला करेंगे, मंत्र भूलना शुरू हो जाएंगे या मंत्र के उच्चारण में गलती होगी। क्योंकि गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है वो साफ स्पष्ट होना चाहिए। भले ही आपको टाइम लगे, मैं मानता हूं कि 1 घंटे में ही आप 11 माला कर पाएंगे,
अगर आप सही और शुद्धता से उच्चारण करते हैं। वरना तो लोग तो 1 घंटे में 31 माला कर देते हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं होता, उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। क्योंकि जो गायत्री मंत्र का उच्चारण है वो ठीक ठीक और शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और बोल करके भी गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। या तो गायत्री मंत्र का उपांशु जप किया जाएगा। उपांशु का मतलब कि आपके होठ हिलते रहें और वो केवल आपको ही सुनाई देता रहे। आप में के बराबर में बैठा हुआ व्यक्ति उसको बिल्कुल भी ना देख पाए। ठीक है। और दूसरा कि या फिर मानसिक जाप हो कि आप ना तो आपके होठ हिले, लेकिन आपके अंदर गायत्री मंत्र चलता रहे और ध्यान मुद्रा में आप बैठे रहें। तो आप देखिए इसमें होगा क्या कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो बहुत तीव्रता के साथ में उठती है और सारे चक्रों का भेदन करती चली जाती है और सहस्रार से टकरा करके फिर वापस आकर के मूलाधार पर टिकेगी और इस तरीके से एक चैन बन जाती है और वो आज्ञा चक्र पे जाकर के मतलब कि सारे चक्रों को जागृत करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है जब वो ऊपर उठेगी, और वास्तव में तपोबल क्या होता है? तपोबल यही होता है कि जितनी कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होगी उतना ही ज्यादा आपका तपोबल होगा। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति उसी की जागृत होगी जिसके अंदर तप होगा। अब आप कहोगे जी कुंडलिनी शक्ति से इसका क्या मतलब है? तो कुंडलिनी शक्ति से इसका मतलब यह है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति में ही समस्त जितने भी देव हैं उन सभी का वास है। कुंडलिनी शक्ति में ही समस्त देवों का वास है और वहीं से सारी विद्याएं चलती हैं, वहीं से देव का प्रत्यक्षीकरण होता है, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। अब आप कहेंगे कि जी कुंडलिनी शक्ति, अगर मान लिया कि कुंडलिनी शक्ति आपकी मूलाधार से भी नहीं उठी है, मूलाधार चक्र से जो कि आपके लिंग और गुदा के बीच में होता है, ये अगर इस चक्र से भी अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं उठी है और आप कहें कि जी हमने तो 21 दिन मंत्र जाप कर लिया लेकिन हमें तो कोई अनुभव नहीं हुआ, अनुभव कहां से होगा जब कुंडलिनी शक्ति तो मूलाधार से भी नहीं उठ पाई है, तपोबल तो है ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा? फिर अनुभव ही नहीं आएंगे। तो इसलिए अनुभव सिर्फ उसी को होंगे जिसकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठी हुई, चाहे वो थोड़ी ही जागृत हो लेकिन उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। अगर मूलाधार चक्र भी आपका जागृत होता है ना, थोड़ा बहुत भी जागृत होता है, तो फिर भी अनुभव आएंगे। तो जब गायत्री मंत्र का आप जाप करोगे तो गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी तीव्रता के साथ आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि गायत्री मंत्र के जो प्रभाव है उसको वैज्ञानिकों ने भी माना है। आज की डेट में हॉस्पिटलों के अंदर भी गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए बोलते हैं, रोग निवारण के लिए भी गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए बोलते हैं। मतलब कि हर प्रकार से आपको सुरक्षा, संरक्षा, सब कुछ देने में गायत्री मंत्र सक्षम है और बहुत तीव्रता के साथ, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत तीव्रता के साथ चलती है। जब आप आते हैं ना कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो मतलब कि वितुर्वरेण्यम, यहां पर फ्रिक्वेंसी कितनी तीव्र हो जाती है। ये देखिए कि जीभ आपकी कितनी बेर अल्टा पल्टा मारती है यहां पर, तो यहां से जो फ्रिक्वेंसी निकलती है, जो तरंग निकलती है, वो बहुत तीव्रता के साथ निकलती है और उसी तरंग का फल होता है कि आपके मंत्र में पावर बहुत जबरदस्त होती है उस मंत्र के अंदर। क्योंकि मंत्र क्या होता है? एक शब्दों का समूह ही तो होता है भाई, शब्दों का समूह ही तो है। लेकिन किसी मंत्र के अंदर तो बहुत ज्यादा शक्ति है, किसी मंत्र के अंदर शक्ति कम है। ऐसा क्यों है? तो वो सब जो शब्दों का जो कंपन निकलता है शब्द बोलने से, केवल उसी का प्रभाव होता है। अब बात आती है कि अप्सरा साधना में, यक्षिणी साधना में मैंने पूरा समझा दिया है और मेरे विचार से समझ में आ भी गया होगा कि जब आपकी जो तपोबल है वो तपोबल अच्छा होगा तो अप्सरा साधना में सफलता मिलेगी। अगर यक्षिणी साधना करते हो तो उसमें भी सफलता मिलेगी।
जितनी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ जागृत होगी उतना ही तपोबल ज्यादा होगा और उतनी ही तीव्रता के साथ में आपको जो अपरा शक्ति की साधना है उनमें आपको सफलता मिलेगी। अब एक जो उच्च कोटि का साधक होता है उसमें क्या फर्क होता है भाई? जो उच्च कोटि का साधक है उसके अंदर सारे चक्र जागृत होते हैं, उसकी कुंडलिनी शक्ति संपूर्ण रूप से जागृत होती है, सहस्त्रासार चक्र तक वो भेदन करके, और वो पूर्ण रूप से जागृत होती है। अगर ऐसा मनुष्य अप्सरा साधना यक्षिणी साधना करना चाहे तो वो 1 घंटे में सिद्ध कर लेगा, 1 घंटे में उसके सामने खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति तो पहले ही जागृत है ना। जितने भी देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर सब कुछ कुंडलिनी शक्ति के अंदर बैठे हुए हैं। यहां तक कि नेगेटिव शक्ति और पॉजिटिव शक्ति भी कुंडलिनी के अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। लेकिन वो जागृत कब होंगी? तो जब पॉजिटिव शक्ति जागृत होगी तो नेगेटिव भी जागृत होती है। तो इसीलिए आपको, अगर आप कोई साधना करते हो उसमें जो कहते हो ना कि नेगेटिव शक्ति आ गई, वो कहाँ से आती है? वो यहीं से आती है, कहीं दूर बाहर से नहीं आती है। वो ये बहुत अंदर की गूढ़ रहस्य है ये, जो कि शायद हो सकता है कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए गायत्री मंत्र के जाप से, अब सुबह के टाइम अगर 4 बजे आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आप देखना कि आपके अंदर कितना तेज आ जाएगा। आज आप अपनी फोटो खींच लेना, अपनी फोटो कैमरे में खींच लेना, और 41 दिन या 1 महीना 2 महीना गायत्री मंत्र का जाप सुबह के टाइम 4 बजे केवल 1 घंटा करो, और फिर उसके बाद अपनी फोटो खींच करके देख लेना कितना अंतर मिलेगा। उस चेहरे में तेज और उस चेहरे में तेज, कितना अंतर मिलेगा, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। मैं लिख करके दे रहा हूं। तो इसलिए अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो ये सभी साधनाएं तो बहुत छोटी साधनाएं हैं, ये सभी साधनाएं बहुत तीव्रता के साथ सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। अब करना आपका काम है। तो इसी के साथ अब मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे गुरु सदगुरुदेव की जय। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।